and welcome guys to my channel that is the मेहनत डायरीज by जतिन शर्मा। एंड आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया जो कि बाय डिग्री एक इंजीनियर हैं और 9 साल से अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो भैया हम लोग को 3-4 साल हो गए हैं ई कॉमर्स करते हुए और हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो हमें बोलते हैं, जो परेशान होते हैं बेसिकली रिटर्न्स वगैरह की वजह से, और इस चक्कर में वो लोग ड्रॉप भी करते हैं आइडिया अपना ई कॉमर्स पे सेल करने का। तो आपका क्या सजेशन है आज के अपकमिंग जनरेशन जो भी ई कॉमर्स पे अपना सेलिंग करना चाह रही है, आपका क्या सजेशन रहेगा कि रिटर्न से कैसे डील करें? रिटर्न्स यार सबसे बड़ा पिलर है वैसे किसी भी बिजनेस का सक्सेसफुल होने का या फिर फ्लॉप होने का। रिटर्न्स ज़्यादा हैं तो फ्लॉप है बिजनेस, अगर रिटर्न्स आपके कम हो जाते हैं तो कोई भी बिजनेस आप सक्सेसफुल बना सकते हो। रिटर्न्स का सबसे पहला फैक्टर तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रहा है कि प्राइस पॉइंट अगर आपका ओके है ना कि जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो कस्टमर को वर्थ इट लग रहा है कि हाँ अगर मैंने 500 रुपये या 5,000 रुपये जो भी XYZ मैंने खर्च करे हैं और ये प्रोडक्ट मेरा उतने का वर्थ है तो वो रिटर्न आपका कभी नहीं आएगा। बेसिकली वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो मेरे को उसके वर्थ का प्रोडक्ट मिल गया। राइट। दूसरा मेन रीजन जो है कि पैकेजिंग बहुत ऑन पॉइंट होनी चाहिए। पैकेजिंग मतलब कि इतनी सॉलिड कि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो डिलीवरी के टाइम पे। दूसरा कस्टमर का एक्सपीरियंस पैकेजिंग को लेके अच्छा होना चाहिए काफी, उसको फील गुड हो कि भाई वो कोई प्रोडक्ट खोल रहा है या उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है। बेसिकली जैसे मैंने भी एक देखा था कि आजकल जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनकी पैकेजिंग और उसका ओपनिंग एक्सपीरियंस है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग रखते हैं, वो बहुत सॉलिड पैकेजिंग रखते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने सिर्फ पैकेजिंग के चक्कर में ही अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बना लिया। प्रोडक्ट शायद उतना वर्थ इट ना हो बट पैकेजिंग एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड था। राइट। तो पैकेजिंग हो गया हमारा। थर्ड हमारा हो गया कि जो हमारी डिलीवरी टाइम है जी, कस्टमर की ना एक अर्ज होता है, उसके बाद पैसे पड़े हैं उसको, चाहे नेसेसिटी का प्रोडक्ट हो चाहे बिना नेसेसिटी का प्रोडक्ट हो, ऐसे ही मंगा रहा है उसको, तो उसकी ना एक अर्ज होती है फटाफट कि यार मेरे को ना अभी ये मन कर रहा है खरीदने का और मैं खरीद लूं, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। जिसका FBA है, जिसके लिए FBA भी करा सकते हो आप, या फिर जल्दी से जल्दी डिस्पैच करो अपने पास से कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है ना वो इतनी जल्दी पहुंचे कि उसकी वो अर्ज खत्म ना हो जाए। राइट। उस प्रोडक्ट को परचेज करने की या उस प्रोडक्ट को यूज करने की। कई बार होता है कि कस्टमर ऑर्डर कराता है, लोग अपनी साइड से इतना लेट कर देते हैं पैकेजिंग में, डिलीवरी में, कि कस्टमर की ना अर्ज ही खत्म हो जाती है। तो वो प्रोडक्ट जब तक उसके वहाँ पहुंचता है ना उसको लगता है कि यार मेरे को तो अब नीड ही नहीं है, मेरे को तब बड़ा अंदर से अर्ज हो रही थी कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूं, देखूं। That's where Zepto, Blinkit and these 10 मिनट डिलीवरी, तब भी उनका बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल है कि वो एक सडन अर्ज जो होती है कस्टमर की उसको वो 10 मिनट्स में पूरा कर देते हैं। राइट। और इसीलिए उनके रिटर्न रेट्स नहीं है। तो इवन इफ आप उसके लिए हाई अमाउंट चार्ज कर रहे हो बट अगर कस्टमर उससे डिलीवरी से फास्ट डिलीवरी से उसका वो जो सडन क्रेविंग है ना चीज की वो खत्म हो गई, कस्टमर कभी भी रिटर्न नहीं करेगा। चाहे बेशक पैकेजिंग वहाँ पे एक बार को आप वो भी कर दो कि भाई ठीक है पैकेजिंग नहीं भी उतनी सेटिस्फैक्टरी है बट ठीक है, वो डिलीवरी टाइम बहुत मैटर करता है। तो तीनों ही पॉइंट्स जो हैं अगर वो आप चेक कर लेते हो, टिक मार्क कर देते हो, तो आपका प्रोडक्ट कभी रिटर्न नहीं आएगा। मेरे एक्सपीरियंस है भाई, मैंने तो अपने 10-12 कस्टमर्स को और अपने खुद के बिजनेस को जो भी हमने Amazon पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे किया, मेरे हिसाब से तो यही सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को चेक लिस्ट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोडक्ट कभी रिटर्न नहीं आएगा। बिजनेस कोई भी मॉडल हो बिजनेस का, वो सक्सेसफुल होना ही होना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।